हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियां भाग 71। गुड्डू और गोलू की मेहनत पर किसी ने बुरी तरह से पानी फेर दिया। ये सब देखकर गुड्डू बहुत दुखी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कोई उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। शगुन और गोलू गुड्डू के पास पहुंचे। गुड्डू की आंखों में आंसू देखकर शगुन का दिल पसीज गया और उसने कहा, आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा शगुन? देखा नहीं सब खत्म हो चुका है। उसे सही भी करेंगे तो कैसे? पिताजी सही कहते हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। आज तक हमने जो किया उसमें सफल नहीं हुए, तो इसमें कैसे होते? गुड्डू ने निराशा से कहा। पर भैया ये सब किया किसने? कल रात तक तो सब ठीक था। गोलू ने कहा। हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है गोलू कि ये सब क्यों हो रहा है। आज शाम में ही शुक्ला जी के यहाँ फंक्शन है। अगर अरेंजमेंट नहीं हुआ तो नाराज होंगे। रिश्तेदार है इसलिए घर में भी खूब बातें होंगी। हम नहीं चाहते गोलू कि हमारी वजह से अब कुछ गड़बड़ हो। गुड्डू ने कहा। आप परेशान मत होइए, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेंगे, शगुन ने कहा। लेकिन गुड्डू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में परेशानी साफ नजर आ रही थी। शगुन गुड्डू के पास आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर गुड्डू की आंखों में देखते हुए कहा, आप भरोसा रखिए, मैं आपको किसी की नजरों में गिरने नहीं दूंगी। गुड्डू ने शगुन के मुंह से ये सुना तो उसकी आंखों में देखने लगा, जिसमें गुड्डू को अपने लिए भरोसा और परवाह दोनों नजर आ रहे थे। शगुन और गुड्डू दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। गोलू ने देखा तो खांसने का नाटक किया और शगुन ने गुड्डू का हाथ छोड़ दिया। गोलू ने आकर गुड्डू को गले लगाया और कहा, टेंशन काहे ले रहे हो, हम है ना, करते हैं कुछ जुगाड़। और हाँ, जिसने भी ये सब किया है ना उसका पता भी हम बहुत ही जल्द लगा लेंगे। गुड्डू ने कहा कुछ नहीं, बस गोलू के गले लगे सामने सोच में डूबी शगुन को देखते रहा। कुछ देर बाद गोलू ने शगुन और गुड्डू को लोकेशन पर जाने को कहा और खुद स्कूटी लेकर निकल गया। शगुन और गुड्डू ने आकर सबसे पहले उस पूरे प्लॉट को लड़कों से साफ करवाया। उसके बाद दोबारा सारे अरेंजमेंट करने लगे। इस बार शगुन गुड्डू के साथ थी, इसलिए हर काम को बहुत बारीकी से करवा रही थी। कुछ देर बाद वहां डंपर आकर रुकी, जिसमें डेकोरेशन का सामान था और जिसे गोलू ने भिजवाया था, और पीछे पीछे खुद भी स्कूटी लेकर आ रहा था। गोलू ने सब सामान उतरवाया। ये देखकर गुड्डू उसके पास चलाया और कहा, ये सब कहां से आया? वो सब हम बाद में बताएंगे, पहले तुम सब तैयारी करवाओ, गोलू ने वापस स्कूटी घुमाते हुए कहा और वहां से चला गया। गुड्डू ने सभी अरेंजमेंट्स करवाए। इस बार की व्यवस्था पहले से अच्छी तो नहीं थी, पर ठीक ठाक थी। गुड्डू ने शगुन को गोलू के साथ घर भेज दिया, क्योंकि वह सुबह से उन लोगों के साथ थी। कहीं घर वालों को ये सब के बारे में पता ना चले, सोचकर गुड्डू ने उसे घर जाने को कहा। सब इंतजाम होने के बाद गुड्डू वहीं रुककर सब देखने लगा। काफी थक चुका था और शर्ट भी गंदी हो चुकी थी। गुड्डू ने गोलू को फोन किया कि आते वक्त उसके लिए दूसरा शर्ट लेकर आए। गुड्डू अब इस जगह से एक पल के लिए भी जाना नहीं चाहता था। शाम हो चुकी थी, धीरे धीरे मेहमान भी आने लगे थे। गोलू भी आ चुका था। उसने गुड्डू को शर्ट दिया और जल्दी से बदल कर आने को कहा। गुड्डू, जिसकी दिन में 4 दफा कपड़े बदलना, परफ्यूम लगाना, अच्छे जूते पहनकर टिपटॉप रहने की आदत थी, आज अपने काम के आगे सब भूल चुका था। उसने जल्दी से शर्ट पहना और सबके बीच चला आया और गोलू से कहा, सब ठीक है गोलू? हाँ भैया, सब ठीक है। बाकी हम नजर रखे हुए हैं और 2 दोस्तों को भी बुला लिए हैं ध्यान रखने के लिए, गोलू ने कहा। जे सही किया, बस सब अच्छे से निपट जाए, उसके बाद पता लगाते हैं कौन है जो हमसे खेल रहा है। गुड्डू ने पार की नजरों से चारों ओर देखकर कहा। हाँ भैया, गोलू ने कहते हुए जैसे ही मेन गेट की ओर देखा, पिंकी अपने घर वालों के साथ अंदर चली आ रही थी। गुड्डू की नजर भी जब पिंकी पर पड़ी तो उसने कहा, ये यहाँ क्या कर रही है? पता नहीं, पूरा खानदान आया है, मतलब तुम्हारे रिश्तेदार ने ही बुलाया होगा, गोलू ने मुंह बनाकर कहा। पिंकी ने एक नजर गुड्डू को देखा और आगे बढ़ गई। गोलू का शक सही था। पिंकी के घर वालों को शुक्ला जी ने ही बुलाया था। सभी मेहमान आ चुके थे और आयोजन का आनंद ले रहे थे। गुड्डू और गोलू आराम से खड़े होकर सबको देख रहे थे। कुछ देर बाद मिश्रा जी भी अपने परिवार के साथ वहां पधारे। उनके साथ मिश्राइन, वेदी
और शगुन थी। मिश्रा जी ने जब गुड्डू की मेहनत देखी तो मन ही मन बहुत खुश हुए, लेकिन उस खुशी को चेहरे पर आने नहीं दिया और गुड्डू के पास से निकलते हुए कहा, बढ़िया बंदोबस्त किए हो। गुड्डू तो बस इतना सुनकर ही खुश हो गया कि मिश्रा जी ने उसका काम पसंद कर लिया। मिश्रा जी आगे बढ़ गए। मिश्राइन गुड्डू और गोलू के पास आई और दोनों की बलाएं लेकर कहा, बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। दोनों मुस्कुरा उठे और वेदी ने भी उन्हें ऑल द बेस्ट कहा और अपनी सहेलियों की ओर बढ़ गई। शगुन वहीं गुड्डू और गोलू के पास खड़ी हो गई। दूर खड़ी पिंकी ने जब शगुन और गुड्डू को साथ देखा तो जल भुन गई। उसने जानबूझकर शुक्ला जी को सुनाते हुए कहा, उफ, कितनी गर्मी है यहाँ, और तो और ठंडे का इंतजाम भी नहीं है। कैसे लोगों को काम सौंपा है आपने। शुक्ला जी ने सुना तो पिंकी के पास आए और कहा, क्या बात है बेटा, कोई परेशानी? क्या बताएं अंकल जी, इतनी गर्मी में तो हम सबकी जान ही निकली जा रही है। ना पीने का ठंडा पानी, ना ही कुछ ढंग की व्यवस्था। पिंकी की एक सहेली ने कहा। शुक्ला जी ने सुना तो उन्हें गुड्डू को सुनाने का मौका मिल गया। उन्होंने गुड्डू को आवाज लगाई। गुड्डू उनके पास आया और कहा, जी? क्या जी? गुड्डू, अरेंजमेंट कहाँ है? हमें लगा पहला ऑर्डर है, तुम ठीक से काम करोगे। शुक्ला जी ने शिकायती लहजे में कहा। हुआ क्या है वो बताइए ना। गुड्डू ने कहा, अरे भाई इतनी गर्मी है, ठंडे का इंतजाम नहीं किया तुमने। शुक्ला जी ने कहा, सब इंतजाम किए हैं, रुकिए हम अभी मंगवाते हैं, भिजवाते हैं लड़के के हाथों। कहकर गुड्डू जैसे ही जाने को हुआ, पिंकी बोल पड़ी, लड़के के हाथों क्यों? इनसे कहो खुद लेकर आए, पेमेंट तो पूरी लेंगे। गुड्डू ने सुना तो उसे गुस्सा आया, लेकिन इस वक्त वह किसी तरह का बखेड़ा नहीं चाहता था। गुड्डू कुछ कहता इससे पहले ही शुक्ला जी ने कह दिया, गुड्डू एक काम करो, तुम खुद ही ले आओ, वैसे भी आज ये हमारी खास मेहमान है। शुक्ला जी की बात सुनकर गुड्डू वहां से चला गया। गोलू और शगुन इधर उधर की बातें कर रहे थे, जबकि शगुन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कुछ देर बाद गुड्डू कोल्ड ड्रिंक की ट्रे उठाई गोलू और शगुन के सामने से गुजरा तो गोलू ने उसे रोककर कहा, ए गुड्डू भैया, इका कर रहे हो तुम? लड़के रखे हैं ना ये सब करने के लिए। वो शुक्ला जी ने कहा कि मैं लेकर आऊं। गुड्डू ने धीरे से कहा, जबकि उसे वह सब करते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। गोलू ने सुना तो भड़क गया और कहा, हमें तो पगला गए हैं का शुक्ला? यार तुम ऑनर हो, वेटर वाले काम काहे करोगे? ठीक है ना गोलू, उन्होंने हमें पहला ऑर्डर दिया है। गुड्डू ने कहा, शुक्ला की तो ऑर्डर दिया तो का साला सर पर मुतेंगे। एक काम करो, ये ट्रे हमें दो, हम लेकर जाते हैं। गोलू ने कहा, नहीं गोलू ठीक है, हम चले जाते हैं, तुम गए तो फिर कुछ कहेंगे। कहकर गुड्डू चला गया। गुड्डू के जाते ही गोलू ने शगुन से कहा, इस साला भैया को क्या हो गया है? एक ऑर्डर के चक्कर में का वो ये सब करेंगे? हाँ, हमें अच्छा नहीं लग रहा यार भाभी। आज से पहले गुड्डू भैया नवाबों की तरह जिए हैं और आज ये सब। गोलू जी शांत हो जाइए, थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी ना। शगुन ने कहा, हाँ तो भैया खुद काहे कर रहे हैं, हम है ना, हमसे कहें, हम हल जोतने के लिए तैयार हैं। गोलू ने कहा और फिर वहां से चला गया। शगुन को अकेले खड़े देखकर वेदी आई और उसे अपने साथ ले गई, लेकिन शगुन की नजर गुड्डू पर थी। उसे भी गुड्डू का ये काम करना अच्छा नहीं लग रहा था। गुड्डू उस वक्त कितना असहज था, शगुन साफ देख पा रही थी। गुड्डू ने ट्रे लेकर शुक्ला जी के पास आया तो उन्होंने पिंकी और उसके साथ खड़ी लड़कियों को ठंडा देने का इशारा किया। गुड्डू ने सबको ठंडा दिया और जैसे ही पिंकी के सामने आया, पिंकी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, बस यही औकात है तुम्हारी गुड्डू, हमसे शादी की होती ना तो आज ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। गुड्डू ने सुना तो गुस्सा तो खूब आया, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और वहां से चला गया। ट्रे में 4 ग्लास अभी भी रखे हुए थे। चलते चलते गुड्डू का सामना मिश्रा जी से हुआ। उन्होंने गुड्डू को देखा और कहा, ये सब का है बेटा? कुछ नहीं पिताजी, वो बस शुक्ला अंकल के कहने पर। गुड्डू आगे बोल ही नहीं पाया और मिश्रा जी वहां से चले गए। गुड्डू पीछे आया जहां गोलू खड़ा था। गुड्डू को देखते ही गोलू ने ट्रे उसके हाथ से ली और साइड में रखकर गुस्से से कहा, उस पिंकिया का ना मुंह तोड़ देंगे हम भैया। नहीं गोलू, मेहमान है वो यहाँ और ये हमारा काम है, तुम केक का देखो, हम बाकी व्यवस्था देख कर आते हैं। कहकर गुड्डू चला गया। गोलू ने केक वाले को फोन किया। कुछ देर बाद केक आ गया। सभी केक काटने के लिए इकट्ठा हो गए। केक काटा गया, सबने खूब तालियां बजाई।
जैसा कि ये पार्टी स्पेशली बच्चों के लिए रखी गई थी, लेकिन गुड्डू बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट लेना भूल गया था। शुक्ला जी को एक बार फिर गुड्डू को सुनाने का मौका मिल गया। उन्होंने सबके सामने ही गुड्डू को डांटना शुरू कर दिया। पिंकी को तो ये सब देखकर खूब मजा आ रहा था। शगुन ने देखा तो वह भीड़ से निकलकर साइड में चली आई और किसी को फोन किया। कुछ देर बाद आकर पिछले गेट की तरफ एक गाड़ी रुकी। शगुन तुरंत गाड़ी के अंदर गई। इधर शुक्ला जी गुड्डू और गोलू को सुनाने में लगे थे। पहली तैयारियों में गुड्डू ने सब अरेंजमेंट किया था, लेकिन दूसरी बार घई घई में भूल गया। अभी कुछ ही वक्त बीता था कि एकदम से वहां लाइट चली गई। गोलू लाइट चेक करने गया कि अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी होने लगी और बच्चों का म्यूजिक बजने लगा। सभी हैरानी से एक दूसरे की ओर देख रहे थे। गोलू और गुड्डू भी समझ नहीं पाए कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही पल सारी लाइट्स जल उठी और बच्चे खुशी से चिल्लाने लगे। लॉन में बच्चों के सामने अलग अलग कॉस्ट्यूम में 4 जन खड़े थे। एक ने भालू की ड्रेस पहन रखी थी, एक ने मिकी माउस, एक ने बड़े बंदर की और चौथे ने टॉम की ड्रेस पहन रखी थी और चारों बहुत फनी लग रहे थे। शुक्ला जी का गुस्सा शांत हो गया। सभी बच्चे उन चारों के साथ खेलने लगे, मस्ती करने लगे। सभी लोग पार्टी से एंजॉय करने लगे। सबको लगा गुड्डू ने बच्चों के लिए ये सरप्राइज रखा है। गोलू ने देखा तो उसकी जान में जान आई और वह गुड्डू के पास आकर कहने लगा, वाह भैया, जे सही किया तुमने, बच्चे भी खुश और अपना काम भी नहीं बिगड़ा। गोलू, हमें नहीं पता ये सब कौन है और ये सब हमने नहीं किया है, गुड्डू ने कहा। कोई ना भैया, बात थी बच्चों की, बच्चे खुश हैं, आप यहीं रुको, तब तक हम आते हैं खाने का देखकर, कहकर गोलू वहां से चला गया। पिंकी ने देखा सब बिजी है तो उसने वेटर को बुलाया और उसे कुछ कहकर भेज दिया। लड़का सीधा पीछे खाने बनाने वाली जगह पर पहुंचा और जैसे ही उसने खाने का बर्तन उठाया, गोलू ने उसे धर लिया और लड़के से कुछ पूछा भी नहीं, बल्कि 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। लड़का संभला तो गोलू ने उसकी कॉलर पकड़ी और पूछा, किसने भेजा है बे तुमको? लड़के ने जब पिंकी का नाम लिया तो गोलू ने उसे छोड़ दिया और वहां से भगा दिया। गोलू बाहर आया और पिंकी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले गया। गोलू पिंकी को लेकर प्लॉट से बाहर साइड में आया। पिंकी ने गुस्से से गोलू से अपना हाथ छुड़ाया और कहा, क्या है गोलू, हमें यहाँ लेकर क्यों आए हो? गोलू ने इधर उधर देखा और खींच कर एक थप्पड़ पिंकी को मारा। पिंकी का तो सारा सिस्टम ही हिल गया। उस वक्त उसने गोलू को देखा और गुस्से से बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमें चांटा मारो? गोलू ने आव देखा न था, पिंकी के दूसरे गाल पर भी एक थप्पड़ रसीद किया और कहा, अगर लड़की नहीं होती ना तो बहुत गंदा मार मारते तुमको। छी, कैसी लड़की हो तुम, इतनी नफरत है तुम्हारे मन में गुड्डू भैया के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए तुम इस हद तक गिर गई पिंकिया। सोच कर ही शर्म आ रही है हमें। तुम जानती हो कितनी मेहनत से गुड्डू भैया ने ये काम शुरू किया है और तुम हो के ये है तुम्हारा प्यार? तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, पागलपन है पिंकिया, जिसके चलते तुम सबकी जिंदगी में जहर घोल रही हो। तुमको क्या लगता है गुड्डू भैया चुप है तो मतलब उनको ये सब देखकर तकलीफ नहीं होती? अरे बहुत तकलीफ होती है। अभी जाकर बता देना उनको तो जिंदगी में कभी शक्ल नहीं देखेंगे तुम्हारी। पर हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा किया तो उनको प्यार शब्द से नफरत हो जाएगी। अब भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना कल को कोई ढंग का लड़का मुंह तक नहीं लगाएगा तुम्हें, कहकर गोलू जाने लगा। पिंकी ने सुना तो कहा, तुम जैसों के मुंह लगना भी नहीं है मुझे, चीप कहीं के। पिंकी का ये चीप शब्द गोलू को चुभ गया। वह पलटा और पिंकी के पास आकर कहा, उस लायक हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। पिंकी कुछ समझ पाती इससे पहले ही गोलू ने उसके चेहरे को पकड़ा और अपने होठों को पिंकी के होठों पर रख दिया। पिंकी ने गुस्से से गोलू को काट खाया। गोलू पीछे हटा और कहा, अरे दादा, काट लिया चुड़ैल ने। पिंकी गोलू को घूरते हुए वहां से सीधा अंदर चली गई और गोलू भी वापस अंदर चला आया। गुड्डू को शगुन कहीं नजर नहीं आ रही थी। पूछने के लिए वह गोलू के पास आया, लेकिन नजर जब गोलू के होंठ पर पड़ी तो उसने पूछ लिया, अरे इका हुआ गोलू? गोलू ने अपने होंठ को छुआ और फिर कहा, कुछ नहीं भैया, एक नागिन को मुंह लगाए रहे, काट कर चली गई ससुरी। गुड्डू ने सुना तो उसे कुछ समझ नहीं आया। वह वहां से चला गया शगुन को ढूंढने। तो दोस्तों, ये था मन मर्जियां भाग 71। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मन मर्जियां मेरे साथ। बाय बाय।